ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि बाप दादा ने कहा कि अमृत वेले रोज़ भिन्न भिन्न प्रकार की स्मृति का तिलक लगाओ, सफलता का तिलक लगाओ। अनेक प्रकार की तिलक बाप दादा ने कहा है। तो इस एपिसोड में हम सुनेंगे बाप दादा वरदान कैसे लेना है उसकी विधि बता रहे हैं। हेडिंग है बाप से सर्व वरदान ले लो। बाप से सर्व वरदान ले लो। इसके अंदर और भी कई सारी बातें हैं। पहली बात है बाप से वरदान लेने योग्य बनो। बाप से वरदान लेने योग्य बनो। अमृत वेले बाप दादा विशेष उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। उसी समय अपने को पात्र समझ वह शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। अमृत वेले बाबा रोज़ बच्चों को वरदान देते हैं। अगर रोज़ बाबा से वरदान लेते रहे तो कमजोरियाँ आएगी ही नहीं। तो आत्मा को सारे वरदान लेने योग्य बनना चाहिए। बाबा से प्यार है तो आत्मा बाप से सर्व वरदान लेने के योग्य बन जाती है। तो पहले क्या करना है? वरदान लेने के योग्य बनना है। और योग्यता किस आधार पर? बाबा से जिगरी प्यार। दूसरी बात है अमृत वेले से ही वरदानों को स्मृति में लाओ। अमृत वेले से ही वरदानों को स्मृति में लाओ। ये हेडिंग है। बाबा विस्तार कर रहे हैं। बाप द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन वरदानों को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना तो वरदान कायम रहेंगे। दिल शिकस्त कभी नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों में बिंदी निरंतर चमक रही है, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो ना? मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, सहज है। अच्छा, तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे। मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी ही नहीं। बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। अर्थात बाबा यहाँ निरंतर याद में रहने की बात कर रहे हैं। बाबा का स्वरूप, बाबा का वरदान निरंतर स्मृति में रहेगा, अर्थात हमारे कर्म में भी वो आएगा और उस वरदानों के हम स्वरूप बनते जाएंगे तो निरंतर याद की स्थिति बनी रहेगी। नेक्स्ट हेडिंग है बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो। बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो। पहली बात है भोले भंडारी बाबा। अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। उस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधियाँ और सिद्धियाँ सहज प्राप्त कर सकते हो। तो क्या क्या कर सकते हैं? बाप को मनाना चाहे, रिझाना चाहे, संबंध निभाना चाहे, सहज विधि का अनुभव करना चाहे, तो जो भी करना चाहे, जो भी विधि व सिद्धि प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बाबा इस समय भोले भंडारी के रूप में हमारे साथ है।
प्राप्ति के भंडार देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है। सर्व गुणों की खाने, सर्व शक्तियों की खाने बच्चों के लिए खुला हुआ है। सर्व गुणों की खाने, सर्व शक्तियों की खाने बच्चों के लिए खुली है। नेक्स्ट बात है, हर संबंध का सुख लो और नष्ट महा बनो। हेडिंग है, हर संबंध का सुख लो और नष्ट महा बनो। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है। सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। बाप को अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंधों से एक बाप दूसरा ना कोई। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए, उसका विशेष गुण क्या दिखाई देगा? वह सदा निर्मोही होगा। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं, तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसे नष्ट महा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप, अर्थात बाबा के साथ सारे संबंधों का अनुभव होगा, तो लौकिक दुनिया का जो संबंध है उससे मोह स्वतः ही सहज ही नष्ट हो जाएगा। वैसे तो लौकिक दुनिया के साथ संबंध का मोह तोड़ना, नष्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें क्या करना है? बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव बार बार करना है। तो बाबा के साथ संबंध जोड़ेंगे तो इस तरफ से संबंध धीरे धीरे टूटता जाएगा, अर्थात लगाव झुकाव नष्ट होता जाएगा। सदैव अमृत वेले यह स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। तो स्वयं भी अनुभव करेंगे और जब अनुभव होगा तब औरों को भी वो सुख दे पाएंगे। हर संबंधों का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी काम हो तो साकार साथी ना याद आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्ट महा है। तो नष्ट महा बनने का सहज विधि है, एक बाप से प्यार, एक बाप से लगन, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना। तीसरी बात है, एक संबंध की ही अनुभूति से वंचित रहेंगे तो सारा कल्प वंचित रह जाएंगे। ये हेडिंग है, एक संबंध की भी अनुभूति से वंचित रहेंगे तो सारा कल्प वंचित रह जाएंगे। इसका विस्तार, समय पर व निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण, पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध है, लेकिन हर एक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो। उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। तो जैसे बाबा ने कहा, हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव करना है। जैसे अमृत वेले उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके उस समय हमें गुण और शक्तियाँ बाबा से लेना है। तो उस समय हम बालक हैं। फिर जब पढ़ाई पढ़ते हैं, मुरली सुनने का टाइम है, उस समय हम गॉडली स्टूडेंट है, बाबा का स्टूडेंट है, गॉडली स्टूडेंट। तो गॉडली स्टूडेंट के हिसाब से हमें टीचर के रूप में बाबा को अनुभव करना है।
बाबा जो कह रहे हैं उसको अच्छी तरह ध्यान से पूरी अटेंशन देकर सुनना है और उसको करना भी है, होमवर्क करना भी है। फिर कर्म करते हुए, सेवा करते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, घर की कोई कार्य करते हुए बाबा को साथी बनाकर साथ रखना है। भोजन करते हुए बाबा के साथ भोजन करना है। कोई भी समस्या, प्रॉब्लम, परिस्थिति, बातें आए तो बाबा को खुदा दोस्त बनाकर सच्चा अपना जो बातें हैं, सारी बातें जो भी प्रॉब्लम है वो सुनाकर बाबा से सहयोग या मदद का अनुभव करना है। तो ऐसे भिन्न भिन्न समय, भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव हमें करना है। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है, यह अनुभव करो। माता का संबंध क्या है, बाप का संबंध क्या है, सखा और बंधु का संबंध क्या है, सदा साजन के संग का अनुभव क्या है, यह अलग अलग संबंधों का रहस्य अनुभव में आया है। अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प में अब ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। अब नहीं तो कब नहीं। तो अपने आप को चेक करो, किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए। तो बाबा के साथ मुख्य 11 संबंध है। बाप, टीचर, सतगुरु, ये 3 मुख्य संबंध है। उसके अलावा भी बाबा खुदा दोस्त है, साजन है और अविनाशी सर्जन है, धर्मराज भी है, बाबा बच्चा भी है। इस तरीके से हमारे 11 संबंध बाबा के साथ है। तो अलग अलग समय पर जैसे बीमार पड़ गए तो सर्जन का संबंध का अनुभव करेंगे। अगर कोई भूल चूक हो गई तो बाबा को धर्मराज समझकर बाबा से सच्चाई से अपने आप को पेश करके बाबा से माफ़ी लेना है। तब बाबा कहते यहाँ पर सच्चाई सफाई से अपने आप को पेश करेंगे, बाबा के सामने रखेंगे तो धर्मराज की सजाओं से बच जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है 6.7 दिव्य बुद्धि को यूज़ करो। दिव्य बुद्धि को यूज़ करो। इसके अंदर कई सारी बातें हैं। पहली बात, दिव्य बुद्धि को यूज़ करने के अभ्यासी बनो। दिव्य बुद्धि को यूज़ करने की अभ्यासी बनो। तो कैसे करना है दिव्य बुद्धि का यूज़, बाबा समझा रहे हैं। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। यह बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को विशेष यूज़ करने की विधि है, अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना, अच्छी तरह से अभ्यासी होना। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। यह लिफ्ट सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होती है। स्थूल लिफ्ट तो हम जानते हैं, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में होते हैं। लिफ्ट से बहुत जल्दी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर तक हम जा सकते हैं और भी ऊंची बिल्डिंग में जा सकते हैं। लेकिन बाबा ने इस समय हमें
बुद्धि का लिफ्ट दिया है, दिव्य बुद्धि का लिफ्ट, अर्थात जिस दिव्य बुद्धि से हम सूक्ष्मलोक, मूल वतन, मधुबन घर कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तीनों लोकों में कहीं पर भी हम प्रैक्टिस करके उस लिफ्ट को चालू रख सकते हैं। अगर अमृत वेले से ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करेंगे तो सारा दिन भर जैसा चाहेंगे वैसा इस लिफ्ट को यूज़ कर पाएंगे। अगर अमृत वेले ये लिफ्ट का अर्थात बुद्धि का काम नहीं होता, अर्थात दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट से हम सैर नहीं करते, तो फिर पूरे दिन भर में इसको चलाना मुश्किल होता है, उड़ता नहीं है, अटक जाता है। अगली हेडिंग है नंबर 2, रूहानी ड्रिल का अभ्यास करो। रूहानी ड्रिल का अभ्यास करो। अमृत वेला यह अभ्यास करना है कि हम जैसे अवतरित हुए हैं, कभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी और परमधाम का निवासी हूँ अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ, और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो। यह 3 स्टेजेस पर जाने की प्रैक्टिस हो जाए, जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है, तो अमृत वेले यह विशेष अशरीरी भव का वरदान लेना चाहिए। अभी विशेष यह अनुभव हो, ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अवतरित फरिश्ता बन जाए, और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाए। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले, जहाँ बुद्धि लगाना चाहे वहाँ ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए यह अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ और अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। जैसे बाप दादा ने कुछ दिन पहले की मुरली में कहा था कि आकारी सो निराकारी, ये ड्रिल पूरे दिन भर में 24 बार करना है। और फिर कहा कि एक एक स्थिति का अभ्यास 10 मिनट तक करना है। कम से कम 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट करके 10 मिनट तक उसको ले जाना है। तो ये हमारे संकल्प शक्ति के ऊपर कंट्रोलिंग पावर आ जाता है। इसको करने से रूहानी ड्रिल बहुत आत्मा की मन बुद्धि को शक्तिशाली बना देते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज करते हुए शरीर परफेक्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, वैसे आत्मा के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज, रूहानी ड्रिल जो आत्मा को परफेक्ट बनाते हैं। नंबर 3 पॉइंट है हेडिंग, दिव्य बुद्धि को चेक कर ठीक रखो। दिव्य बुद्धि को चेक कर ठीक रखो। दिव्य बुद्धि का विमान तो शक्तिशाली है ना, सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए। जैसे आजकल रिफाइन से भी डबल रिफाइन चलता है ना, तो बाप दादा का यह दिव्य बुद्धि डबल रिफाइन साधन है। ज़रा भी मनमत परमत का किचरा है तो क्या होगा, ऊंचे जाएंगे या नीचे। तो यह चेक करो कि दिव्य बुद्धि रूपी विमान में सदा डबल रिफाइन साधन है, बीच में कोई किचरा तो नहीं आता, नहीं तो यह विमान सदा सुखदायी है। जैसे सतयुग में कभी भी कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकते, क्योंकि आपके श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध है। ऐसे कोई कर्म होते नहीं जो कर्मों के भोग के हिसाब से यह दुख भोगना पड़े। ऐसे संगम युगी गॉडली गिफ्ट दिव्य बुद्धि सदा सर्व प्रकार के दुख और धोखे से मुक्त है।
दिव्य बुद्धि वाले कभी धोखे में आ नहीं सकते, दुख की अनुभूति कर नहीं सकते, सदा सेफ है, आपदाओं से मुक्त है। इसलिए इस गॉडली गिफ्ट के महत्व को जान, इस गिफ्ट को सदा साथ रखो। समझा इस गिफ्ट का महत्व? गिफ्ट सभी को मिली है या किसी की रह गई है? मिली तो सबको है ना, सिर्फ संभालने आती है या नहीं, वह आपके ऊपर है। सदा अमृत वेले चेक करो, ज़रा भी कमी हो तो अमृत वेले ठीक कर देने से सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अगर स्वयं ठीक नहीं कर सकते हो तो ठीक कराओ, लेकिन अमृत वेले ही ठीक कर दो। अर्थात बुद्धि में किचरा मना मन मत पर मत। जैसे बाबा का श्रीमत है कि भोजन शुद्ध सात्विक होनी चाहिए और बाबा की याद में भोजन करना चाहिए। तो इस श्रीमत का अगर उल्लंघन होता है किसी भी कारणवश, तो अमृत वेला पावरफुल नहीं होता, उसका प्रभाव रहता है, झुटका आता है, कभी मन बुद्धि भटक जाता है। तो इसी प्रकार से कोई भी श्रीमत का दिन भर में उल्लंघन होता है तो जो सुख अनुभव होना चाहिए उतना होता नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा श्रीमत डबल रिफाइन साधन है इस दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट को यूज़ करने के लिए। अर्थात हमें सदा ही हर कदम श्रीमत पर चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है 4th पॉइंट, हेडिंग मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनो। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनो। अगर रोज़ अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा परवश नहीं हो सकती। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। तो बुद्धि क्यों कमज़ोर है? क्योंकि मनन शक्ति पावरफुल नहीं है, अर्थात हम मनन नहीं करते, बातों का सिमरन, महावाक्य का सिमरन नहीं करते, उसकी गहराई में नहीं जाते। बाबा ने ये महावाक्य क्यों उच्चारण किया, इसका कारण क्या है, उसको कैसे करना है, ये सब मनन करने से हमारी बुद्धि बहुत पावरफुल हो जाती है। तो फिर उसमें व्यर्थ, माया रूपी व्यर्थ नहीं आ सकता। अच्छा जी, ओम शांति।